हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और यह है क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 5 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का पार्ट 3। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अगर अभी तक पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो पार्ट देख के आओ। वो एक वन शॉट वीडियो है जिसमें मैंने आपको डिसोल्यूशन अकाउंट मतलब डिसोल्यूशन में जो अकाउंट्स बनते हैं जैसे कि रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं वो मैंने एक ही वीडियो में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बताई हैं। तो अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाओ वो वाला वीडियो देख के आओ। जर्नल एंट्रीज मैंने अलग से नहीं बताई है। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा था जब क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस करते टाइम ऑटोमेटिकली मैं आपको जर्नल एंट्रीज समझा दूंगा, लेकिन फिर भी उस सेकंड पार्ट में मतलब जो प्रीवियस पार्ट है उसमें मैंने आपको थोड़ी बहुत जर्नल एंट्रीज भी बताई हैं। पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हो तब। चलो तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट 3। और अगर चैनल पे नए हो, अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो पहले वो कर दो। आज से हम स्टार्ट करेंगे भाई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें क्या दे रखा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, यहाँ पे मनोज है और कौन है? आनंद होगा। ठीक है, मनोज एंड आनंद वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये दोनों पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे शेयर करते हैं? 3:2 में करते हैं। पास जनरल एंट्रीज अंडर फॉलोइंग सिचुएशन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो भाई यहाँ पे फर्म के डिसोल्यूशन पे ये वाला क्वेश्चन करने से ये समझ में आ जाएगा कि फर्म के डिसोल्यूशन पे जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा होगा तो उसका क्या करेंगे। ये मैंने पिछले पार्ट में भी थोड़ा सा इसका बेसिक समझाया था। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है और अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्लेम नहीं है, मतलब कोई भी वर्कर्स क्लेम नहीं कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा रिजर्व किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन अगर वर्कर्स कुछ क्लेम कर रहे हैं तो उतना पैसा वर्कर्स को देना है और बाकी का पैसा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। चलो आ जाओ, तो ये क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी पॉइंट नंबर 1, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एट 1 लाख रुपीज। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहाँ पे 1 लाख रुपए का है। देयर है वाज नो लाइबिलिटी टुवर्ड्स द वर्कमैन कंपनसेशन। ठीक है, मतलब कि बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है लाइबिलिटी साइड में। आपने एडजस्टमेंट पढ़ा, एडजस्टमेंट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो इस केस में आप क्या करोगे? पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चलो तो इसके लिए कहाँ चलते हैं भाई? बोर्ड पे क्या करेंगे अपन? जर्नल एंट्रीज। ठीक है, चलो तो आप हेडिंग क्या डाल लेंगे? हेडिंग डालेंगे आप जर्नल, सॉरी चलो तो हेडिंग क्या डालेगी बेटा? हेडिंग आप डाल लेना जर्नल, जर्नल ऑफ मनोज एंड आनंद। ठीक है, मेरे को लग रहा है शायद आनंद ही है तो आप आनंद नाम लिख लेना। चलो फर्स्ट तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस क्या होता है बेटा? क्रेडिट। ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि जैसे ही अपन उसे बांटेंगे अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। टू किस किस को देना है बेटा? मनोज। टू मनोज कैपिटल अकाउंट। जिसको पैसे देने होते हैं वो थी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं? क्रेडिट। और किसको देना है? आनंद। तो आनंद कैपिटल अकाउंट। जिसको पैसे देने होते हैं वो थी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो कितने का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है? 1 लाख रुपए का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। तो 1 लाख यहाँ लिखेंगे। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? 3:2 के रेशियो में। 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 60 और 40। क्योंकि 5 को अगर आप 100 से डिवाइड करोगे 20 आएगा। तो 20,000 इंटू 3 60,000, 20,000 इंटू 2 40,000। ठीक है, पूरा का पूरा रिजर्व किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नीचे आप क्या लिख सकते हो? नरेशन लिख सकते हो। चलो सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एट 1 लाख। ठीक है, 1 लाख ही है, लेकिन लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट वाज असर्टेन्ड एट 75,000। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितने का जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, वर्कर्स कितने का क्लेम कर रहे हैं? वर्कर्स यहाँ पे 75,000 का क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा सुनो। अब यहाँ पे जब वर्कर्स 75,000 का क्लेम कर रहे हैं तो 1 लाख में से 75,000 विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर होगा? उसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और बाकी का जो 25,000 का रिजर्व है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चलो आ जाओ, तो इसकी एंट्री कैसे होगी? इधर देखो, यहाँ पर आओ, सेकंड वाली एंट्री कर रहे हैं अपन, यहाँ लिखेंगे सेकंड। तो अगेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस होता है क्रेडिट। ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? डेबिट। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो रिजर्व कितने का है बेटा? 1 लाख रुपीज का।
ठीक। इस 1 लाख रुपीज़ में से 75,000 का कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना 75,000 लाइबिलिटी है इसलिए क्रेडिट कर देंगे, और टू बाकी का किस किस में बढ़ जाएगा बेटा, मनोज, तो मनोज को पैसे देने हैं तो मनोज कैपिटल अकाउंट, और टू आनंद कैपिटल अकाउंट। जिनको पैसे देने होते हैं वो थी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो जो 25,000 बचा हुआ है उसे अपन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन से रेशियो में, 3:2, 5 से डिवाइड करो, 5,000 आएगा, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। ठीक। अब यहाँ पे हुआ क्या बेटा, यहाँ पे क्या हुआ, जो ये 75,000 की आपकी लाइबिलिटी आ गई है, इसलिए अपन ने से यहाँ पे क्या किया है बेटा, क्रेडिट किया है। तो ये इसकी पहली एंट्री हो गई। दूसरी एंट्री क्या होगी, अब ये अपन तो बिजनेस बंद कर रहे हैं, अब बिजनेस बंद कर रहे हैं तो सीधा किसको पे करना पड़ेगा बेटा, जो वर्कर्स क्लेम कर रहे हैं उन्हें पे करना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो ये अपने लिए क्या है बेटा, एक्सपेंस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अपन यहाँ पे वर्कर्स जो क्लेम कर रहे हैं कि भाई हमें 75,000 रुपीज़ दो, अपन उन्हें 75,000 रुपीज़ दे के क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। आए समझ में, क्लियर है। एक और बार बता देता हूँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 1 लाख रुपीज़ का। आउट ऑफ दिस 1 लाख रुपीज़ अपने ऊपर एक लाइबिलिटी आ गई कि भाई 75,000 रुपीज़ किसको पेमेंट करना है, वर्कर्स क्लेम कर रहे हैं तो वर्कर्स को पे करना पड़ेगा। तो पूरा 1 लाख ट्रांसफ़र करेंगे, उस 1 लाख में से 75,000 विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो वो अपने लिए लाइबिलिटी है क्योंकि अपन को वर्कर्स को पैसा देना है। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 75,000 से। ठीक। बाकी का रिजर्व किस में बांट दिया, 25,000 आनंद और मनोज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:2 के रेशियो में। ठीक। अब क्या करना पड़ेगा बेटा, जो आपकी 75,000 की लाइबिलिटी है उसको आप पे करोगे। जैसे ही आप इस 75,000 की लाइबिलिटी को पे करोगे तो लाइबिलिटी कैंसिल हो जाएगी। ठीक। बाकी और जिसको ऐसे समझ में आ रहा हो, क्योंकि भाई इसको पे करना है, एकदम से लाइबिलिटी आ गई है तो आपके लिए एक्सपेंस है, आपके लिए लॉस है, इसलिए भी आप डेबिट कर रहे हो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सीधा सीधा वर्कर्स को पेमेंट कर देंगे बैंक अकाउंट करके और इसको खत्म करेंगे। ठीक। चलो आ जाओ नेक्स्ट, थर्ड वाला देखो। थर्ड वाले में भी क्या है बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1 लाख रुपए का एंड द लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट असर्टेन्ड एट 1,20,000। लो भाई, अब रिजर्व तो सिर्फ कितने का है, रिजर्व है सिर्फ आपका 1 लाख रुपीज़ का। ठीक है, रिजर्व सिर्फ 1 लाख रुपए का है, लेकिन आपकी लाइबिलिटी कितने की हो गई बेटा, आपकी लाइबिलिटी हो चुकी है यहाँ पर 1,20,000 रुपीज़ की। आपको क्या हो रहा है, लॉस। चलो आ जाओ, तो एंट्री क्या होगी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी एंट्री करनी पड़ेगी भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब सुनो, यहाँ पर आप 1 लाख रुपीज़ तो कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे। ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है बेटा, क्रेडिट, ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा तो क्रेडिट कौन होगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो भाई लाइबिलिटी कहाँ आ गई, रियलाइजेशन अकाउंट में आ गई, कितने की, 1 लाख रुपीज़ की। अब सीधा इसका आप क्या करोगे, पेमेंट करोगे। आपको 20,000 की अलग से लॉस की एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, लॉस अपने आप बुक हो जाएगा। कैसे, ये देखो, पहली एंट्री रिजर्व को ट्रांसफ़र करने की, दूसरा इस लाइबिलिटी को पे करने की। तो जैसे ही अपन इस लाइबिलिटी को पे करेंगे तो क्रेडिट को जैसे ही पे करेंगे तो कैंसिल हो जाएगी लाइबिलिटी, डेबिट। कितना पे करना है, 1,20,000 रुपीज़, और टू बैंक अकाउंट, तो टू बैंक अकाउंट कितने से, 1,20,000 रुपीज़ से। ये देखो ऑटोमेटिकली लॉस बुक हो गया। रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ है 1 लाख से, रियलाइजेशन डेबिट हुआ है 1,20,000 से। बड़ा कौन है, डेबिट, कितना, 20,000 रुपीज़। तो ये 20,000 रुपीज़ का लॉस एट दी एंड रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसलिए उसकी अलग से एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब कि अगर रियलाइजेशन मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ज़्यादा अगर क्या दे रखा है बेटा, अगर लाइबिलिटी दे रखी है, तो जितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो पूरा का पूरा कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर देंगे और उसका अकाउंट क्लोज कर देंगे। ठीक है, और आपसे जितना भी पे करने को बोल रहे हैं उससे जितना भी पे करना है डायरेक्ट उसको क्या कर देंगे, पे कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली जो अपना लॉस है वो बुक हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट, फोर्थ वाला देखो। चलो फोर्थ वाला पॉइंट देखते हैं। फोर्थ में क्या दे रखा है देखो, फोर्थ वाले पॉइंट में दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एट 1 लाख एंड द लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इट वाज असर्टेन्ड एट 1 लाख रुपीज़। लो भाई, तो अब
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी 1 लाख का है और लाइबिलिटी भी कितने की है, 1 लाख की है, यानी वापस से पार्टनर्स में नहीं बटेगा। तो पहले जितना भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसे कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यस रियलाइजेशन अकाउंट में। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्रेडिट है, ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और किस में ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि अपनी लाइबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। चलो, है ना। तो लाइबिलिटी कितने की बेटा, 1 लाख की ही है, तो पेमेंट कर देंगे। जैसे ही पेमेंट करेंगे तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, कैंसिल। लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, कैंसिल करना हो तो क्या कर दो, डेबिट। तो 1 लाख की लाइबिलिटी का पेमेंट 1 लाख टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का एक भी रुपया किस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। आया समझ में, अच्छे से क्लियर है। चलो, अगर कोई भी डाउट हो तो कहाँ लिख देना, कमेंट सेक्शन में लिख देना, अलग से समझा दूंगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे अपन बात करेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की। तो मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ समझा देता हूँ। जो आपका डिसोल्यूशन हो रहा है, क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है। डिसोल्यूशन में एसेट्स को रियलाइज करा जाता है, लाइबिलिटीज को रियलाइज करा जाता है। तो डिसोल्यूशन करने में क्या होता है बेटा, खर्चा होता है। क्या होता है, इसे खर्चा करा जाता है। पूरा फर्म को डिसॉल्व करने में एक्सपेंसेस होते हैं। इन एक्सपेंसेस को बोला जाता है रियलाइजेशन एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस, हाँ ये आपके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं बाय डिफॉल्ट। यानी अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो सारे के सारे रियलाइजेशन एक्सपेंस किसके होते हैं, अपने होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। कभी कभी क्या होता है, रियलाइजेशन का पूरा दारोमदार यानी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपन किसको दे देते हैं, अपने पार्टनर को दे देते हैं। तो जब अपन पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पार्टनर को दे देते हैं तो उसमें अपन 2 तरीके से उससे काम कराते हैं। पहला तरीका ये होता है कि भाई आप इतना रेन्यूमरेशन ले लो, ठीक है, और पूरा डिसोल्यूशन करा दो। जो भी रियलाइजेशन का खर्चा होगा सारा किसका होगा, पार्टनर का ही होगा, ठीक है। एक तरीका ये होता है जहां पर अपन उससे क्या बोलते हैं कि भाई आप एक काम करो कि इतना पैसा पकड़ो, क्लियर है, पूरा खर्चा वर्चा सब आपका है, हम तो बस आपको इतने पैसे देंगे, ठीक है। अगर मैं इसको एक सिंपल तरीके से समझाऊं तो आप ऐसे समझो, जैसे घर पे अगर कोई फंक्शन होता है, क्या होता है, अगर घर पे कोई फंक्शन होता है तो जो हलवाई को बुलाया जाता है तो हलवाई से 2 तरह से बात की जाती है। पहला तरीका ये होता है कि भाई आप सिर्फ अपनी लेबर बता दो, सामान हम देंगे, ठीक, मतलब वो उसको पूरा सामान अपन देते हैं, वो सिर्फ अपनी लेबर बताता है, मतलब 10,000 20,000 बनाने का जो भी लेगा वो। दूसरा तरीका हलवाई को पेमेंट करने का ये होता है जिसमें अपन क्या बोलते हैं कि भाई सब कुछ आपका, लेबर भी आपकी, पूरा खर्चा, सब्जी भाजी सब, मसाले वसाले सब आपको लाने हैं, ठीक है। आप बताओ कि भाई इतने लोगों का खाना बनाने के कितने लोग हैं, यानी पूरा वो मिला के। फिर अपन को मतलब नहीं है भाई वो कितने में वो काम करे। अगर अपनी बात 1 लाख रुपए में हुई है तो अपन तो उसे सिर्फ कितने देंगे, 1 लाख रुपए देंगे। बाकी जो भी खर्चा हुआ उससे अपन को कोई लेना देना नहीं है, समझ में आया। लेबर वाले खर्चे में क्या होता है, रेन्यूमरेशन वाले में क्या होता है, उसकी जो रेन्यूमरेशन होती है कि चलो भाई कि मैं आपको खाना बना के दूंगा, 10,000 रुपये दे देना, ठीक। जो भी खर्चा होगा वो भी किसका है, अपना ही होगा, समझ में आया। सेम चीज़ किस में चलती है, सेम चीज़ आपके रियलाइजेशन में भी चलती है। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझ में आता जाएगा, मैं और डिटेल में आपको इसे समझाते जाऊंगा। इधर आओ, देखो ज़रा पहला वाला पॉइंट देखो। पहला वाला पॉइंट क्या है, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 8,000। बाय डिफॉल्ट मैंने क्या समझाया, बाय डिफॉल्ट रियलाइजेशन के खर्चे किसके होते हैं, अपने होते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं बोला ना, तो मतलब खर्चा किसका है बेटा, ये अपना ही है। तो सीधा यहाँ पे आओ, क्वेश्चन नंबर 2, चलो जर्नल एंट्री करते हैं पहली वाली। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस अपने लिए एक्सपेंस होते हैं, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सारे एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और सीधा इनका क्या किया जाता है, पेमेंट, तो टू बैंक अकाउंट। कोई ड्यू की एंट्री नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट दे रखा है, मतलब सीधा पे हुआ होगा। कितने का है रियलाइजेशन एक्सपेंस, 8,000 रुपीज़ का। तो यहाँ 8,000 और यहाँ पे भी 8,000, ठीक। चलो नेक्स्ट, फिर उसके बाद में चलो सेकंड वाला देखो। सेकंड वाले में क्या दे रखा है, सेकंड वाले में दे रखा है भाई एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 10,000 वी आर पेड बाय ए पार्टनर, ठीक है। 10,000 के रियलाइजेशन के एक्सपेंस थे, लेकिन पे किसने कर दिए, पार्टनर ने कर दिए। लिखा है क्या पार्टनर के थे, बिल्कुल नहीं लिखा कि रियलाइजेशन के खर्चे पार्टनर के थे। बाय डिफॉल्ट रियलाइजेशन के खर्चे किसके होते हैं बेटा, अपने ही होते हैं, यानी खर्चा अपना ही था, पे किसने कर दिया बेटा, पार्टनर ने। तो इधर आओ, सेकंड वाले की एंट्री क्या होगी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो अगेन खर्चा अपना है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक।
और पे किसने कर दिया बेटा, पार्टनर ने, तो ये पैसे बेटा अपन को किसको देने पड़ेंगे, पार्टनर को। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसको पैसे देने होते हैं आज नहीं तो कल, वो थी लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को अपन क्या कर देते हैं, क्रेडिट। क्यों, खर्चा अपना था, पे किसने कर दिया, अपने पार्टनर ने कर दिया, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई ये पैसा अपन किसको दें, पार्टनर को दे। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी ये पैसा अपन उसके अकाउंट में डाल देते हैं, ठीक है, जब एट द एंड पेमेंट होता है तब उसको पे कर देते हैं, ठीक है। चलो थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला पॉइंट देखो, बुक लेके बैठ जाया करो फटाफट ताकि आप उसमें पढ़ सको। यहाँ देखो थर्ड वाले पॉइंट में, चलो ये वहां पहुंच गया मेरा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और 12,000 वेयर टू बी मेट बाय तुषार। अब यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि जो रियलाइजेशन के खर्चे हैं वो कौन मीट करेगा, तुषार करेगा, यानी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ले ली है, तुषार ने ले ली है, ए पार्टनर, बट वी आर पेड बाय द फर्म। लेकिन पे किसने करे बेटा, फर्म ने करे। भाई खर्चा था किसका, खर्चा तुषार का था, खर्चा किसका था बेटा, तुषार का। तो इधर आओ, तो यहाँ पे अपन को किससे पैसे लेने बेटा, तुषार से, तो तुषार कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि खर्चा किसका था बेटा, तुषार का, पे किसने कर दिया, अपन ने। तो भले ही अपन ने पे कर दिया, लेकिन अपन को ये पैसे किससे लेने हैं बेटा, तुषार से लेने हैं। जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। तो तुषार कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अपन ने पे कर दिया मतलब पैसे गए, तो टू बैंक अकाउंट। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपन पे करेंगे, क्या करेंगे, जब भी अपन करेंगे तो बैंक अकाउंट आना है, मतलब आना ही है। कितने का खर्चा है यहाँ पे, रियलाइजेशन का, रियलाइजेशन का खर्चा है 10,000, नहीं 10 नहीं है, सॉरी 1 मिनट है, कितना है, रियलाइजेशन का खर्चा है 12,000। तो यहाँ कितना डाल देंगे अपन, 12,000 रुपीज़, ठीक है। चलो नेक्स्ट फोर्थ वाला, चलो फोर्थ वाला ट्रांजेक्शन देखो फटाफट। फोर्थ ट्रांजेक्शन में क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे फोर्थ ट्रांजेक्शन में दिया है, सुरेश ए पार्टनर वाज पेड रेन्यूमरेशन ऑफ 10,000 एंड ही वाज टू मीट ऑल द एक्सपेंसेस। ये देखो, ये हुई थी अपनी बात। अब बिल्कुल ध्यान से सुनो, अपन ने किसको बुलाया, अपन ने सुरेश को बुलाया। अपन ने सुरेश से बोला देखो भाई ये रियलाइजेशन का काम करना है, ठीक है, ठीक है। तो सुरेश किस में एग्री हो गया, सुरेश ए पार्टनर वाज पेड रेन्यूमरेशन ऑफ 10,000। अपन ने सुरेश से बोला भाई कितने देंगे, हम आपको 10,000 रुपये देंगे, एंड ही वाज टू मीट ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। और पूरे के पूरे रियलाइजेशन के खर्चे किसके होंगे, हाँ पूरे के पूरे रियलाइजेशन के खर्चे सुरेश के होंगे। इस डेट के लिए तो अपना खर्चा कितना है बेटा, अपना खर्चा यहाँ है पूरा 10,000 रुपये। क्यों, क्योंकि अपन को सुरेश को कितने देने, 10 देने। अब वो भले ही 10 में काम करा दे, 5 में करा दे, 2,000 में करा दे, चाहे वो 20,000 खर्च कर दे। अपन ने तो सुरेश को बुलाया, सुरेश से बोला देखो सुरेश भाई हम आपको 10,000 रुपये देंगे रेन्यूमरेशन क्या कराने का, डिसोल्यूशन कराने का। ही वाज टू मीट ऑल द एक्सपेंसेस, और सारे रियलाइजेशन के खर्चे भी किसके होंगे, आपके होंगे। हम तो आपको 10,000 देंगे, समझ में आ गया। अब चाहे 10 में करा दो, 4 में करा दो, 2 में करा दो, हमें कोई मतलब नहीं है, आप तो 10,000 पकड़ो। तो बेटा एज ए पार्टनरशिप फर्म अपना खर्चा कितना है, अपना सिर्फ 10,000 है। क्यों, क्योंकि अपन को सुरेश को सिर्फ 10,000 देना है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जरा तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि अपन को सुरेश को रेन्यूमरेशन देना है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कितने से, 10,000 रुपीज से टू किसको देना है, सुरेश को। टू सुरेश कैपिटल अकाउंट, जिसको पैसे देने होते हैं वो थी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट दो। ये हो गया सीधा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला देखो, फिफ्थ वाला ट्रांजेक्शन देखो ध्यान से। वीरू ए पार्टनर वाज पेड रेन्यूमरेशन ऑफ 15,000। अपन ने अब इस टाइम रेन्यूमरेशन मतलब डिसोल्यूशन के लिए किसे बुलाया, वीरू को बुलाया। वीरू से क्या बात करी, वीरू भाई हम आपको कितने देंगे, 15,000 रुपीज़ देंगे, एंड ही वाज टू मीट ऑल द एक्सपेंसेस, ठीक है। और वीरू को ही पूरे खर्चे करने, मतलब अपन सिर्फ 15,000 देंगे पूरा डिसोल्यूशन कराने के, वीरू को अपन 15,000 देंगे। मतलब वीरू चाहे 5 में करा दे, 10 में करा दे, 1,000 में करा दे, 2,000 में कराए, चाहे 20,000 में कराए, अपन को मतलब नहीं है। अपन से वीरू से डायरेक्ट बात कर ली कि वीरू भाई हम आपको 15,000 देंगे, आप पूरा डिसोल्यूशन कराओ। और खर्चे भी किसके, पूरे डिसोल्यूशन के खर्चे, पूरे रियलाइजेशन के खर्चे भी आपके। मतलब एज ए पार्टनरशिप हम अपना तो अपन को तो वीरू को कितने देने हैं, बस 15,000 देने हैं। आगे क्या लिखा है, एक्चुअल एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 20,000। लो भाई एक्चुअल खर्चा कितना हो गया, 20,000 हो गया, विच वी आर पेड बाय द फर्म। लो भाई पे किसने करा, फर्म ने पे करा। अब यहाँ पे सवाल क्या आता है बेटा, अपना खर्चा कितना है, अपना खर्चा है 15,000। इधर आओ, कैसे एंट्री करेंगे, इधर देखो फिफ्थ वाली, यहाँ पर आओ,
प्लस करो, मतलब तुम मत करो आ जाओ। अब इधर देखो एंट्री क्या होगी बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे, लेकिन कितने से, सिर्फ 15,000 से बेटा। क्यों 15,000 से, क्यों, क्योंकि अपना खर्चा कितना है, अपना खर्चा सिर्फ 15,000 था। अपन ने वीरू से बात करी थी कि भाई वीरू भाई हम आपको 15,000 रुपीज़ ही देंगे रेन्यूमरेशन, सारा खर्चा वर्चा किसका, आपका। और वीरू भाई क्या कर गए, एग्री कर गए एग्री, समझ में आया। तो अपना खर्चा तो सिर्फ कितना है बेटा, अपना खर्चा सिर्फ 15,000 रुपये है, ठीक। अब यहाँ पे हो क्या गया, अब यहाँ पे ये हो गया कि उल्टा खर्चा हो कितना गया, खर्चा 20,000 हो गया, खर्चा कितना हो गया, 20,000 हो गया। और अब 20,000 रुपये किसने पे करा है, फर्म ने, यानी अपन ने पे करा है। तो टू बैंक अकाउंट कितना, 20,000 रुपीज़। रेन्यूमरेशन का पूरा खर्चा था किसका, रेन्यूमरेशन का पूरा खर्चा था किसका, वीरू भाई का, है ना। तो अपन को वीरू भाई को 15 देने थे, किसके, पूरे रेन्यूमरेशन के खर्चे वर्चे के। लग कितने गए, 20, और पे किसने करे, अपन ने। तो उल्टा अपन को वीरू भाई से कितने रुपए और लेने हैं, यस 5,000 रुपये और लेने हैं। तो यहाँ पे अपन को वीरू से पैसे लेने हैं, तो वीरूस कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 रुपये और टू बैंक अकाउंट कितने से, 20,000 रुपये से। आ गई बात समझ में कि नहीं आई, क्लियर है। अपना खर्चा सिर्फ 15,000 रुपये का था, ठीक है, क्योंकि वीरू को 15,000 देने थे, वीरू से 15,000 में बात हुई थी। वीरू भाई ने कितने रुपए लगवा दिए, 20,000 रुपये लगवा दिए, और पे किसने करा, अपन ने करा। तो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। उल्टा अपन को वीरू भाई से 5,000 रुपये क्या करने हैं, लेने हैं। क्यों, क्योंकि वीरू को देने 15 थे, वीरू ने लगवा कितने दिए, 20, तो डिफरेंस कितना बचा बेटा, 5,000। तो ये 5,000 किससे लेना है, वीरू से लेना है। जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। चलो नेक्स्ट वाला देखो, 6th वाला पॉइंट। चलो 6 पॉइंट में क्या दे रखा है, देखो 6 में दे रखा है बेटा, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹15,000 वेयर पेड बाय द फर्म। लो भाई 15,000 रुपये अपन ने पे करे, सीधा सीधा टू बैंक तो पक्का है 15,000 से आएगा। आगे क्या लिखा है, 10,000 वेयर टू बी बॉन्ड बाय पार्टनर एंड द बैलेंस बाय द फर्म। समझ में आया कि नहीं आया। जो आपका रियलाइजेशन एक्सपेंस है ना, वो 15,000 का हुआ, पे किसने किया, फर्म ने किया, यानी अपना टू बैंक अकाउंट 15,000 हो गया। 10,000 वेयर टू बी बॉन्ड बाय पार्टनर, इस 15,000 के खर्चे में से, कितने से, इस 15,000 के खर्चे में से 10,000 का खर्चा किसका था, पार्टनर का था। पे किसने करा, अपन ने। तो अपन को किससे पैसे लेने बेटा, उस पार्टनर से लेने कि नहीं लेने। तो 10,000 अपन को उस पार्टनर से लेने, बैलेंस बाय द फर्म, और बाकी का 5,000 का खर्चा किसका है, अपना है। तो सुनो, तो इस 15,000 में से, इधर आओ एंट्री करो, इस 15,000 में से 10,000 का खर्चा पार्टनर का था, लेकिन पे किसने करा, अपन ने। तो अपन को 10,000 रुपये उस पार्टनर से लेने, जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। कितना, 10,000। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। आपने 15,000 पे करे, कितने पे करे, आपने 15,000 पे करे, क्लियर हो गया। आप बढ़िया अपने एक मित्र के साथ ट्रैवल पे गए हो, जिस पे गए हो आप अपने एक मतलब दोस्त के साथ ट्रैवल पे गए हो, ठीक है। अब आप कुछ खरीदने गए, ठीक है। अब हुआ क्या, वहाँ पे बिल बना 15,000 रुपीज़। कितने का बिल बना, 15,000। आपके फ्रेंड ने बोला कि यार मेरे पास अभी कैश नहीं है, तू पे कर दे, ठीक। तो अब आपने यहाँ पे 15,000 पे करा, कितना पे करा, 15,000। लेकिन उस 15,000 में से 10,000 का सामान किसका था, आपके दोस्त का था, और 5,000 का सामान किसका था, आपका था, मतलब आपका। तो आपका खर्चा कितना हुआ बेटा, 5,000 रुपये। इस डेट क्लियर। तो वो आपका एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। और 10,000 रुपये आपको किससे लेने हैं, आपके दोस्त से। तो ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, ठीक। और अपना खर्चा कितना है, सिर्फ 5,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कितना, 5,000 रुपये। और आपने पे करा है तो पैसे गए, तो टू बैंक अकाउंट। हमेशा याद रखना, अकाउंटिंग करते टाइम अपन हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, ना कि पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एज ए फर्म अपन ने कितना पे करा बेटा, 15,000 रुपीज़। तो पैसे गए, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। अब इस 15,000 रुपये में 10,000 अपन ने किसके पे करे, 10,000 अपन ने पार्टनर के पे करें। खर्चा किसका था, पार्टनर का। तो जिस अपन ने उसके पैसे पे करे, तो अपन को उससे पैसे लेने, जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, एसेट को क्या करते हैं, डेबिट कर दिया, डेबिट। और उसमें से 5,000 खर्चा किसका था, अपना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज़। लो भाई, इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 2 होता है, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी से रिलेटेड है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप
फर्म इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पॉइंट पढ़ो। फर्स्ट वाले पॉइंट में दे रखा है एल कौन है भाई, ए पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर विच ही वाज गिवन ए रेन्यूमरेशन ऑफ 10,000। लो भाई, तो यहाँ पे एल है, अपन ने एल को अपॉइंट किया है पूरे डिसोल्यूशन के प्रोसेस के लिए, और एल को अपन को कितना रेन्यूमरेशन देना है, 10,000 रुपीज़ देना है। और कुछ यहाँ लिखा गया, यहाँ और कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब अपना यहाँ पे एक्सपेंस कितना है बेटा डिसोल्यूशन का या रियलाइजेशन का, 10,000 रुपीज़ है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और अपन को पैसे किसको देने हैं, एल को। तो पहली वाली एंट्री क्या होगी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000 है, बात हुई है एल से, तो टू किसको पैसे देने हैं, एल को, तो टू एल्स कैपिटल अकाउंट। लो भाई इजी, बहुत इजी था ये वाला तो। ठीक है, चलो सेकंड वाला देखेंगे। इस वाले में आपको कुछ अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, आ जाओ सेकंड वाला देखो। सेकंड वाले में क्या लिखा है, सेकंड वाले में लिखा है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000 वी आर पेड बाय द पार्टनर एम। अब डिसोल्यूशन का खर्चा कितना हुआ है बेटा, 8,000। क्या बोला मैंने, बाय डिफॉल्ट डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस किसके होते हैं बेटा, पार्टनरशिप फर्म के होते हैं, यानी अपने होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि ये डिसोल्यूशन के 8,000 के खर्चे किसके थे, एम के थे, नहीं लिखा ना। तो बाय डिफॉल्ट अपन क्या मान के चलते हैं बेटा, जो भी डिसोल्यूशन का खर्चा होता है वो सारा का सारा किसका होता है, यस पार्टनरशिप फर्म का होता है। यानी जो 8,000 रुपये का जो खर्चा था वो किसका था, अपना था, लेकिन पे किसने कर दिया बेटा, पे कर दिया एम ने अपने पार्टनर ने। समझ में आया, तो राइट टू इंडेमनीफाई, तो भाई अपना खर्चा यानी पार्टनरशिप फर्म का खर्चा किसने पे करा, पार्टनर ने पे करा, तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपन वो पैसे उसको वापस कर दे। समझ में आई बात कि नहीं है, क्लियर है। चलो ऐसे समझ लो, आपका एक दोस्त था, ठीक है, आपका दोस्त आपके बिहाफ पे, आपका दोस्त आपके बिहाफ पे आपका रेंट भरे आया, अपन ऐसे ही एक एग्जांपल ले रहे हैं, आपका रेंट भरे आया आपके बिहाफ पे, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो पैसा उसने दिया है आप उसे क्या करो, वापस करो। सेम चीज़ यहाँ चलेगी, जो खर्चा था वो किसका है बेटा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब खर्चा अपना है। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। खर्चा अपना है कितने का, 8,000 का, लेकिन पे किसने कर दिया, एम ने। तो अपन को किसको पैसे देने, एम को पैसे देने। जिसको पैसे देने होते हैं वो होती है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को अपन क्या करते हैं, क्रेडिट। समझ में आ गया। तो जैसे ही अपन ये एंट्री करेंगे तो अपन एम को पैसे देने के लिए लायबल हो जाएंगे, और जब एंड में पेमेंट करेंगे ऑटोमेटिकली उसको इसका भी पेमेंट हाथों हाथ दे देंगे। चलो फोर्थ वाला देखो, फोर्थ में क्या लिखा है, सॉरी थर्ड वाला देखो, हाँ सॉरी थर्ड वाला। सो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वेयर 5,000। लो सिर्फ क्या लिखा है, डिसोल्यूशन का खर्चा कितना हुआ, 5,000 हुआ है। तो सीधा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एंट्री क्या होगी, सीधा पे करने की एंट्री होती है कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यहाँ कोई ड्यू की एंट्री नहीं होगी, कोई पार्टनर नहीं है, कुछ नहीं है, वो तब की बात होती, सीधा पे करेंगे टू बैंक अकाउंट, कितने से, 5,000 रुपीज़ से। लो भाई ये हो गया है, तो बहुत ईजी था। चलो फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला ट्रांजेक्शन देखो, फोर्थ वाला डिकोड करते हैं। फोर्थ में क्या लिखा है बेटा, पी ए पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वाज अलाउड ए रेन्यूमरेशन ऑफ 7,000 रुपीज़। ठीक है, अपन ने पी को बोला, अपन ने पी से बोला देखो भाई पी पूरा डिसोल्यूशन कराना है, आप कराओ, उसके लिए हम आपको कितना एक्सपेंस देंगे, कितना रेन्यूमरेशन देंगे, हम आपको 7,000 रुपये हम आपको एज ए सैलरी एज ए रेन्यूमरेशन देंगे। पी एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक है, पी ने और क्या एग्री करा, मतलब पी ने और भी ये भी बोल दिया ठीक है 7,000 दे देना, डिसोल्यूशन के जितने भी खर्चे होंगे वो भी कौन बियर कर लेगा, पी ही बियर कर लेगा। जैसे ही ले लाइन आ जाती है तो एक चीज़ क्लियर हो जाती है, अपना खर्चा सिर्फ 7,000 है, अपना खर्चा कितना है, सिर्फ 7,000 रुपीज़ अपना एक्सपेंस है। क्यों, क्योंकि अपन को पी को सिर्फ कितना देना है, 7,000 देना है। अब चाहे पी ये काम 1,000 में कराए, 2 में कराए, 3 में कराए, 4 में कराए, 10 में कराए, 15 में कराए, अपन को मतलब नहीं है। अपन को तो सिर्फ पी को कितने रुपए देने हैं, 7,000 रुपये देने हैं, क्योंकि अपनी बात 7,000 में हो गई है। आगे क्या लिखा बेटा, एक्चुअल एक्सपेंसेस 4,000 वेयर पेड बाय पी। एक्चुअल खर्चा हुआ कितना, रियलाइजेशन का, ये कहूँ डिसोल्यूशन का एक्चुअल खर्चा 4,000 हुआ, और ये 4,000 पे भी किसने किया, पी ने करा। भैया हमें का मतलब, खर्चा भी किसका था, पी का था, पे भी किसने करा, पी ने करा, इसलिए हमें कोई मतलब नहीं है। अपने को तो सिर्फ कितने से मतलब है यहाँ पे, 7,000 रुपये से, क्योंकि अपनी और पी की बात कितने में हुई थी बेटा, 7,000 में हुई थी। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अपना खर्चा कितना है, 7,000, क्योंकि अपन को पी को कितने देने हैं, 7,000। तो जिसको पैसे देने होते हैं
वो थी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं क्रेडिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट कितने से 7,000 रुपीज़ से। तो अपन को पी को कितने देने हैं 7,000 देने हैं। ये हो गई एंट्री। ठीक, चलो नेक्स्ट फिफ्थ वाला पॉइंट देखो। फिफ्थ वाले पॉइंट में क्या लिखा है? फिफ्थ वाले पॉइंट में लिखा है एन ए पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर विच ही वाज अलाउड ए रेन्यूमरेशन ऑफ 9,000। अगेन अब यहाँ पे अपन डिसोल्यूशन कर रहे हैं, अपन ने एन को बुलाया, अपन ने एन से बोला देखो एन डिसोल्यूशन करना है, उसके लिए हम आपको कितने रुपए देंगे 9,000 रुपये देंगे। ठीक है, एन एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंस। एन को अपन ने और काय के लिए एग्री कर लिया कि देखो एन हम तो 9,000 देंगे, आप तो 9,000 पकड़ो और पूरा काम कराओ। अब चाहे डिसोल्यूशन पे कितने ही खर्चे हो हम आपको एक भी रुपया नहीं देंगे, मतलब कि डिसोल्यूशन के खर्चे भी किसके आपके। एन ने क्या कर लिया एग्री कर लिया, मतलब समझ गए। वापस से यहाँ पे अपना खर्चा सिर्फ कितना है 9,000 है, वी हैव टू पे ओनली 9,000 टू एन। चाहे अब एन कम में करा दे ज़्यादा में कराए कितने में भी कराए, अपन को तो एन को सिर्फ 9,000 देना है। अपना एक्सपेंसिव कितना है 9,000 ही है। आगे जाओ, आगे क्या दिया है एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 4,000 वे आर पेड बाय द फर्म। लेकिन पे किसने करे बेटा यहाँ पे फर्म ने करे। तो अब यहाँ पे सुनो कैसे इसको ध्यान में रखना है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। देखो अपना खर्चा कितना है बेटा, यस अपना खर्चा है 9,000 रुपीज़। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इधर आओ, चलो फिफ्थ वाली एंट्री। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पे डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो भाई कितना अपना खर्चा तो कितना है बेटा 9,000 रुपीज़ है। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसमें से अपन ने कितना पे कर दिया, अपन ने पे कर दिया कितना 4,000। जो अपन ने 4,000 पे करा बेटा वो किसका खर्चा था, यस वो 4,000 खर्चा था किसका एन का, क्योंकि अपन ने एन से सीधी सीधी बात करी थी भाई डिसोल्यूशन के खर्चे किसके होंगे आपके होंगे। इज दैट क्लियर? अपन ने पे करा इसका मतलब अपन ने किसके बिहाफ पे पे करा एन के बिहाफ पे पे करा। तो एन को कितना देना था बेटा 9,000, 9 में से 4,000 अपन किसके बिहाफ पे पे कर चुके एन के बिहाफ पे पे कर चुके। तो अब कितना पे करना है एन को, तो टू एन्स कैपिटल अकाउंट कितना सिर्फ 5,000 रुपये पे करना है। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर हो गया? चलो इसको ऐसे समझो, अपन ने एक हलवाई को अपॉइंट करा, ठीक है, उस हलवाई से अपन ने बात करी कि भैया 10 लोगों का खाना बनना है। कितने लोगों का खाना बनना है 10 लोगों का खाना बनना है। कितने लोग हैं सब कुछ आपका, सब कुछ आपका मतलब समझ गए सामान वामान सब कुछ आपका है। ठीक है, हलवाई ने क्या बोला कि मैं तो 9,000 रुपये लूँगा। एन एन वो हलवाई है, ठीक है। एन ने क्या बोला कि मैं तो कितने रुपये लूँगा 9,000 लूँगा। अपन ने उससे क्या बोला देखो सब खर्चे वर्चे तुम्हारे। उसने कहा हाँ सब खर्चे वर्चे मेरे को तो बस कितने दे देना 9,000 दे देना। मतलब अपन को एन को कितने देने 9,000 रुपये देने। अब कभी कभी क्या होता है याद है सामान आता है, सामान आमान आता है तो हलवाई अपन को बुलाता है अरे सर इधर आओ लो इनको 4,000 दे दो, अपन बाद में हिसाब कर लेंगे। सारे खर्चे किसके हैं, सारे खर्चे हलवाई के हैं, सारे खर्चे एन के हैं। तो अपन हलवाई के पास गए, हलवाई ने कहा भाई साहब इसे पेमेंट कर दो। अपन ने 4,000 निकाल के उसको दे दिए। समझ में आ गया? क्लियर है? अब एंड में जब हिसाब करोगे तुम्हें हलवाई को कितने देना है 9,000 देने हैं ना, सब खर्चे वर्चे सब मिला मिलूगे। हलवाई आया भाई साहब लाओ 9,000 दे दो, तुम क्या बोलोगे 9,000 नहीं देने भैया तुम्हें, हमारा खर्चा ज़रूर 9,000 का है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना 9,000, लेकिन उसमें से हम ऑलरेडी कितना पे कर चुके 4,000, क्योंकि रियलाइजेशन के खर्चे किसके थे भैया हलवाई के थे। समझ में आ गया? पे किसने करे अपन ने। तो टू बैंक अकाउंट, तो 9 में से कितने गए 4 गए, बाकी कितना बचा 5। सिर्फ तुम्हारे कितने बनते हैं 5,000, लो पकड़ो टू एन्स कैपिटल अकाउंट 5,000 रुपये। आगे समझ में? क्लियर है? तो इस तरह से इसकी अपने को एंट्री करनी थी। चलो सिक्स्थ वाले पे आते हैं। सिक्स्थ वाला देखो, सिक्स्थ वाले में क्या दे रखा है ये देखो, Q a partner was appointed to look after the process of dissolution for which he was allowed a remuneration of 18,000। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे Q को बुलाया और Q से बोला देखो भाई Q वही डिसोल्यूशन कराना है, कितने 18,000 रुपये ले लेना। ठीक है, Q एग्री टू टेक ओवर द स्टॉक वर्थ ₹18,000 एज इज रेन्यूमरेशन। ठीक है, Q ने क्या बोला कि ठीक है भाई मैं काम कर दूंगा या कर दूंगी, लेकिन उसके बदले मैं क्या लेके जाऊंगा भाई, क्या लेके जाऊंगी स्टॉक लेके जाऊंगी। ठीक है, ठीक है, आगे क्या लिखा है द स्टॉक हैड ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहाँ पे हु क्या रहा है बेटा, जो स्टॉक है ना वो स्टॉक ऑलरेडी कहाँ पे ट्रांसफर हो चुका है, वो ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। तो अगर स्टॉक ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है, इसका मतलब बेटा वो स्टॉक आया किस तरफ, वो स्टॉक आया है आपका डेबिट साइड।
कौन सी साइड आया होगा, डेबिट साइड आया होगा। और इसकी अपन को क्या नहीं करनी, इसकी अपन को कोई भी एंट्री नहीं करनी है। समझ में आ गया। तो क्यों नहीं करनी, उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का रीज़न ये है बेटा कि स्टॉक ऑलरेडी किस तरफ आ चुका है, डेबिट साइड आ चुका है। कहाँ पे, आपके रियलाइजेशन अकाउंट में स्टॉक ऑलरेडी डेबिट साइड में आ चुका है। ठीक, अगर आप 18,000 की वापस से एक्सपेंस की एंट्री करोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट आप करोगे, तो वो वापस से यहाँ पे डेबिट साइड में आप क्या लिखोगे, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। और फिर इस स्टॉक को कौन ले जा रहा है, वापस से क्यू ले जा रहा है, तो बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट। तो डेबिट से क्रेडिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे अपन को उसकी कोई भी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे एक लाइबिलिटी से किसको सेट ऑफ कर रहे हो आप, एक लाइबिलिटी को एसेट से सेट ऑफ कर रहे हो। इस वजह से यहाँ पे इसकी कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए नो एंट्री लिख देना इसमें। चलो आ जाओ, इसके बाद चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। थर्ड हो चुका है, आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है जरा देखो। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज एट 31 मार्च। तो ऑन 2023 द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स आर 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। क्रेडिटर दे रखे हैं 97,500 के। ए और बी का कैपिटल दे रखा है, लैंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, स्टॉक, डेटर, प्रोविजन, डाउटफुल डेब्ट्स, कैश एट बैंक। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फिर उसके बाद क्या दे रखा है, यहाँ अपने को आगे दे रखा है बेटा, द पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, द मोटर व्हीकल्स एंड स्टॉक वेयर सोल्ड फॉर कैश एट 16,950 एंड 77,600 रिस्पेक्टिवली एंड ऑल डेटर्स वे आर रियलाइज्ड इन फुल। सारे डेटर्स से पूरे पैसे आ गए। लैंड एंड बिल्डिंग वी आर सोल्ड एट, लैंड एंड बिल्डिंग 43,500 बिक गई। क्रेडिटर्स वी आर पेड ऑफ सब्जेक्ट टू द डिस्काउंट ऑफ 1,700 रुपीज़। जो अपने क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, उन्हें अपन ने जब पेमेंट किया तो 1700 का अपने को क्या मिल गया बेटा, डिस्काउंट मिल गया। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वेयर 1,250, 1,250 का अपन को क्या मिल गया बेटा, मतलब खर्चा हो गया अपना किसका, रियलाइजेशन का। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिसोल्यूशन। तो अपने को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अपन को डिसोल्यूशन करना है, पूरा फर्म अपने को डिसॉल्व करना है। चलो तो अपन उसको कैसे करेंगे, आ जाओ यहाँ। चलो तो यहाँ पे डाल लो आप, ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, अब आप यहाँ पे हेडिंग डालो। पहले तो आप बना लो रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, उसका फॉर्मेट बना लो, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट और पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक, फिर उसके बाद अगले पेज पे बना लेते हैं क्योंकि फिर वो ज़्यादा होश पोश होगा। इस तरफ अपन बना लेंगे किसका अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो अपने पास दो पार्टनर्स हैं तो दो पार्टनर के अकाउंट बनेंगे, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स कौन कौन आ जाएगा, ए और बी। पहले भी सिखाया है, जैसे ही लाइबिलिटी साइड बनाओ तो इनका क्या लिख दो बेटा, बैलेंस। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अब मिल जाएगा। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड देख लो, ए और बी की कैपिटल का कितना कितना बैलेंस है, 85,000 एंड 63,000। तो यहाँ पे लिख देंगे 85,000 और 63,000। चलो अब करते कहाँ से हैं बेटा, अब आ जाएंगे अपन बैलेंस शीट पे और कहाँ से करना स्टार्ट करेंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड से। ठीक है, जितनी भी एसेट्स हैं उन्हें कहाँ ट्रांसफर करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में। और सारी एसेट्स किस तरफ आएंगी, रियलाइजेशन के डेबिट साइड। ठीक है, तो फटाफट आप क्या लिख लो, नाम लिख लो, जैसे कि लैंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, स्टॉक। तो मैं ऐसे करता हूँ इसको ताकि जल्दी हो जाए। लैंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, स्टॉक, डेटर। मैं पहले फटाफट ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है, फिर अमाउंट लिखता हूँ ताकि जल्दी लिखा हो जाए। प्रोविजन बेटा किस तरफ आएगा, प्रोविजन क्रेडिट साइड आएगा। हमेशा याद रखना, गलती से ऐसे मत करे आना कि आप डायरेक्ट माइनस करके आप डेटर्स लिखे आओ।
तो उससे क्या होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और आपके प्रोविजन का क्या नहीं होगा, अकाउंट क्लोज नहीं होगा, तो वो इस तरफ आएगा क्रेडिट साइड। ठीक है, नेक्स्ट फिर उसके बाद क्या दे रखा है बेटा, कैश एट बैंक दे रखा है, तो उसका तो क्या बनेगा, अलग से अकाउंट बनेगा। चलो अमाउंट लिख देते हैं, 30,000 18 300 72 800, 30,000 18 300 30,000 18 300। स्टॉक कितने का है अपना, स्टॉक है अपना 72,800 का, 72,800। डेटर कितने के अपने, डेटर दे रखे हैं बेटा अपने, ओके गलती हो गई इधर, एक मिनट ज़रा मैं क्वेश्चन में देख लेता हूँ कि डेटर्स कितने के हैं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। बेटा डेटर्स हैं 1,13,200 रुपीज़ के, 1,13,200, ठीक है। और जो आपका प्रोविज़न है बेटा 2,450 रुपये का, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2,450 रुपये, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फिर उसके बाद ये आपकी एसेट साइड हो गई। लाइबिलिटी साइड में सिर्फ क्या दे रखे हैं बेटा, क्रेडिटर्स। तो रियलाइजेशन में क्रेडिटर्स किस तरफ आएंगे, आपके क्रेडिट साइड आएंगे, तो यहाँ लिखेंगे अपन बाय क्रेडिटर्स, कितने से 97,500 रुपीज़ से, ठीक है। चलो अब क्या करना है, अब आ जाओ सीधा एडजस्टमेंट्स पे। अब एडजस्टमेंट पे आप देखो क्या क्या दे रखा है, द पार्टनर डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द, ठीक है, बैलेंस शीट की डेट पे डिसॉल्व कर रहे हैं, बैलेंस शीट। मोटर व्हीकल इन स्टॉक वे आर सोल्ड फॉर कैश, मोटर व्हीकल और जो आप स्टॉक है वो काय में बेच रहे हो, कैश में बेच रहे हो, ठीक है। अब कैश एट बैंक दे रखा है, अपन तो बैंक ही लिखना है, कितना 16,950 और 77,600। अब देखो कैसे करनी है एंट्री, एसेट आई थी डेबिट साइड, अब जाएगी तो किस तरफ जाएगी बेटा, क्रेडिट साइड, और जाएगी तो क्या देके जा रही है, पैसे देके जा रही है, तो ऐसे लिखो बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। अंदर लिख लो मोटर व्हीकल, मैं अकेला मोटर लिख देता हूँ, ठीक है, मोटर हो गया, मोटर व्हीकल हो गया, और क्या बेच रहा है बेटा, स्टॉक, ठीक है। मोटर व्हीकल कितने में बेची है, 16,950 में, 16,950, और स्टॉक कितने में बेचा है, स्टॉक बेचा है 77,600 रुपीज़ में, तो स्टॉक कितना आ जाएगा 77,600, ठीक है। चलो इसका टोटल लगा लेते हैं, तो इसका टोटल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 93,000, ये हो जाएगा 94,550, ठीक है, 94,550, ठीक। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेंगे, 94,550 आ रहा है कि नहीं, भाई 5 15 की 5 हासिल की 1 7 7 14, हाँ ठीक है 94,550। चलो फिर उसके बाद में नेक्स्ट, तो ये तो भाई मोटर व्हीकल और स्टॉक बेच दिया, ये आ गए पैसे, आगे लिखा है भाई ऑल डेटर्स वी आर रियलाइज्ड इन फुल, भाई सारे डेटर्स से कैसे पैसे मिल गए, भाई पूरे पैसे मिल गए। डेटर्स आए डेबिट साइड थे, जाएंगे क्रेडिट साइड, और जाते जाते क्या देते हुए जाएंगे, पैसे, तो क्या लिखेंगे बेटा, बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिख देना, डेटर्स। तो फुल मतलब पूरे 1,13,200 रुपीज़ दे के जाएंगे। लो भाई डेटर्स का भी हो गया काम। नेक्स्ट डेटर्स के बाद क्या दे रखा है बेटा, लैंड और बिल्डिंग लिखा है, लैंड एंड बिल्डिंग वी आर सोल्ड एट 43,500, लैंड और बिल्डिंग आपने कितने में बेच दी, 43,500 में बेच दी है। तो आई थी डेबिट साइड, जाएगी क्रेडिट साइड, क्या दे के जाएगी, पैसे, लिखो बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना लैंड एंड बिल्डिंग, कितने में गई 43,500 रुपीज़ में, आई थी डेबिट साइड, जाएगी क्रेडिट साइड, ठीक। और क्या बचा है, और कुछ बचा है क्या, नहीं। अब दे रखा है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स वी हैव पेड ऑफ सब्जेक्ट टू द डिस्काउंट ऑफ 1,700। तो देखो भाई क्रेडिटर्स आए क्रेडिट साइड थे, जाएंगे डेबिट साइड, जाएंगे तो क्या जाएंगे भाई, इनके साथ साथ पैसे, ब्रैकेट में क्या लिख लेना, क्रेडिटर्स। अब अपन क्रेडिटर्स को पेमेंट करने गए, 97,500 पे करना था, लेकिन उन्होंने अपने को 1,700 का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। 1,700 इसमें से माइनस कर दो, 96,500 और 700 गए, तो ये बचा आपका बेटा कितना पेमेंट, 95,800 रुपीज़, ठीक है, हो गया। चलो फिर उसके बाद क्या दे रखा है, रियलाइजेशन के एक्सपेंस, रियलाइजेशन के एक्सपेंस कितने हुए बेटा, रियलाइजेशन के एक्सपेंस हुए 1,250 के, लिखा है कि किसी और के हैं, नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट किसके हैं भाई, अपने, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और सीधा पे करेंगे इनको अपन, बिजनेस बंद हो रहा है ना, सीधा पे करेंगे, ठीक है, कोई ड्यू की एंट्री नहीं, 1,250
रुपीज़। ठीक हो गया। तो आपकी सारी एंट्रीज हो चुकी हैं किसकी, रियलाइजेशन की। अब हमें क्या करना है बेटा, एट दी एंड अब हमको फ़ायदा नुकसान निकालना है और किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, उसके लिए पहले अपन रफ में टोटल लगा लेते हैं कि भाई डेबिट का टोटल कितना आ रहा है और क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है। ठीक है, ज़रा टाइम बचाने के लिए मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ ताकि ये जल्दी से निकल के आ जाए। देखो तो ये आ रहा है बेटा, क्रेडिट का टोटल आ रहा है 3,51,200। ठीक, चलो फिर किसका लगाएंगे अपन, डेबिट का टोटल लगाएंगे +1250। लो भाई, तो इसका टोटल आ रहा है 3,31,350। तो क्रेडिट का टोटल बड़ा आ रहा है, तो क्रेडिट का टोटल दोनों साइड लिखेंगे 3,51,200 रुपीज़, इधर भी 3,51,200। ठीक, अब इसको इसमें से अपन क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। इधर आओ, तो 3,51,200 माइनस 3,31,350। लो भाई, तो ये अपना निकल के आगे बेटा आंसर 19,850। तो ये गेन किस में ट्रांसफर कर देंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना गेन ट्रांसफर्ड। ठीक है, चलो कितना गेन ट्रांसफर करना है, 19,850। कौन से रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। किसको, ए और बी को। चलो जल्दी करने के लिए मैं ज़रा इसको यहीं कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाय 5। तो इसका आएगा बेटा 11,910। ठीक है, और इसका आएगा 19,850 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2। इसका आएगा बेटा 7,940 आ जाएगा। ठीक है, अब ये गेन हुआ है तो गेन किसको देना है बेटा, पार्टनर्स को देना है। आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यहाँ लिख दो बाय रियलाइजेशन। पार्टनर्स को पैसे देना है, जिस चीज़ से पैसे जाते हैं वो होती लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। लो भाई, क्रेडिट साइड लिख दो। ठीक है, इसका कितना है, 7,940 है। ठीक है, और अपना ए का कितना है, 11,910। तो यहाँ आ जाएगा 11,910। ठीक है, और कुछ तो है नहीं, सीधा पार्टनर्स का क्या होगा, पेमेंट होगा। बैलेंस तो निकलेगा नहीं क्योंकि बिजनेस क्या हो रहा है बेटा, सीधा बंद। तो ये आ रहा है 96,910। तो इधर भी कितना आएगा, 96,910। सीधा डेबिट साइड क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। सो टू बैंक अकाउंट 96,910। डेबिट साइड क्यों बेटा, क्योंकि जैसे ही पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट करेंगे लाइबिलिटी हो जानी है कैंसिल। लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, कैंसिल करना है तो डेबिट। चलो नेक्स्ट, इसका होगा 70,940। यहाँ भी 70,940, 70,940, ये हो गया पेमेंट। ठीक, बस अब क्या बन जाएगा बेटा, अब अपना बैंक अकाउंट बन जाएगा। अब अपन बना लेंगे बैंक अकाउंट। ठीक, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे अपन लिख देंगे अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले तो बैलेंस लिख लेना, नहीं गलती से बैलेंस लिखना ही भूल जाओ। तो एसेट है भाई, एसेट का बैलेंस किस तरफ आएगा बेटा, डेबिट साइड। तो यहाँ डेबिट साइड लिख लेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ये आपको कहाँ मिल जाएगा, ये आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगा। आ जाओ बैलेंस शीट में देखो, ऑलरेडी बैलेंस कितना है, 13,650। तो इधर आओ, यहाँ पे लिख दो 13,650। ठीक, अब करने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, सीधा रियलाइजेशन पे अकाउंट पे आओ। ठीक है, वैसे तो आप डायरेक्ट बना सकते हो, पैसे आते हैं तो डेबिट और जाते हैं तो क्रेडिट, आप वैसे भी बना सकते हो। और अगर आपको एक सिंपल ट्रिक से बनानी हो तो आप ऐसे बना सकते हो कि ये कौन सा अकाउंट है बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आप देखो बैंक अकाउंट किस तरफ है, दो बार है, और किस तरफ बेटा, डेबिट साइड। अगर रियलाइजेशन अकाउंट में बैंक अकाउंट डेबिट साइड है तो बैंक अकाउंट में रियलाइजेशन अकाउंट किस तरफ आएगा बेटा, क्रेडिट साइड में आएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है बाय रियलाइजेशन अकाउंट। पहली बार क्यों आया था, क्योंकि क्रेडिटर्स का पेमेंट किया था, तो ब्रैकेट में लिखो क्रेडिटर्स, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। दूसरी बार क्यों आएगा बेटा, वापस से रियलाइजेशन, क्यों, क्योंकि किसका पेमेंट किया था बेटा, एक्सपेंस का। किसका, रियलाइजेशन एक्सपेंस का। ब्रैकेट में लिख सकते हो रियलाइजेशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन एक्सपेंस तो मुझे याद है 1250,
क्रेडिटर्स का कितना पेमेंट किया था अपन ने 95,800 रुपीज़, तो यहाँ कितना आएगा 95,800 रुपीज़, ठीक है। फिर उसके बाद वापस से चलो रियलाइजेशन अकाउंट में। अब देखो क्रेडिट साइड डेबिट साइड हो गए, दो ही थे, अच्छे से देखो सिर्फ दो ही थे। क्रेडिट साइड देखो आप, देखो पैसे आए हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट दूसरे के अकाउंट में उल्टा चलता है, अगर डेबिट साइड लिखा है मतलब पैसे गए, क्रेडिट साइड लिखा है मतलब पैसे आए हैं। ये देखो एक बार ये रहा बैंक अकाउंट, एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, ठीक है। तो अगर रियलाइजेशन अकाउंट में बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड है तो बैंक अकाउंट में रियलाइजेशन अकाउंट किस तरफ आएगा बेटा, डेबिट साइड। अब देखो किस वजह से आ रहा है, यहाँ पे भी क्या लिखना है अंदर, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। पहली बार किस वजह से आया था, क्योंकि मोटर व्हीकल बिकी थी और क्या बिका था बेटा, स्टॉक, ठीक है। अपन उसका टोटल लिख देंगे। फिर उसके बाद में किससे पैसा आया था बेटा, हाँ, फिर उसके बाद में डेटर्स से पैसा आया था, तो यहाँ पे डेटर्स पैसे आते हैं तो डेबिट, देखो डेबिट साइड आता जा रहा है। और फिर अपन ने लैंड और बिल्डिंग बेची थी तो उससे पैसा आया था, तो टू रियलाइजेशन पैसा आता है तो डेबिट, ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। चलो अब उसमें से अमाउंट लिखते हैं। मोटर व्हीकल बेचा था तब टोटल कितना आया बेटा, 94,550, ठीक है। फिर उसके बाद में डेटर से पेमेंट आया था 1,13,200 रुपीज़, ठीक। और लैंड और बिल्डिंग से पेमेंट आया था बेटा कितना, 43,500 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको फटाफट बना सकते हो। तो रियलाइजेशन के बाद ये नहीं कि सीधा टोटल लगा देना, फिर का जाना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देखो पार्टनर्स को पेमेंट किया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैंक अकाउंट किस तरह पे बेटा, डेबिट साइड। इसका मतलब ये नहीं पैसे आए पैसे गए, दूसरे के अकाउंट में उल्टा चलता है। चलो तो अब उनको पेमेंट किया है तो पैसे गए होंगे, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। तो देखो बैंक अकाउंट में आपको यहाँ लिखना है किस किस की वजह से गए, बाय एस कैपिटल अकाउंट और बाय बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना कितना पेमेंट किया है, ए को पेमेंट किया है 96,910 और बी को पेमेंट किया है 70,000 कितना 940, 70,940, ठीक। अब बस क्या लगा लो, टोटल लगा के देखो। अब जब आप इसका टोटल लगाओगे तो क्या आना चाहिए, बिल्कुल ज़ीरो। 95,800 प्लस 1250 प्लस 96,910 प्लस 70,940, तो ये टोटल आ रहा है 2,64,900। चलो इसका और देखते हैं, इसका भी यही आ रहा है क्या, 13,650 आना ही चाहिए, 94,550 प्लस 113200 प्लस 13, हाँ भाई चलो, तो ये आ गया 2,64,900। इसका मतलब अपन ने जो भी किया वो कैसा था, सही था। आया समझ में, क्लियर है। तो आई थिंक आज आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जर्नल एंट्री, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की जर्नल एंट्री और एक तरह से एक सिंपल सा रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट वाला क्वेश्चन भी आपको आ गया होगा कि कैसे करना है, ठीक है। अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में क्या कर देना, लिख देना, डाउट लिख देना, ठीक है। और समझ में आ गया हो तो भी लिख देना, है ना। वो मैं आपको कोई भी डाउट होगा वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अलग से उस वीडियो में मैं समझा दूंगा, ठीक है। चलो तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।